अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करते हैं फ़ीरो के बारे में, बैंकिंग लॉ में फ़ीरो के बारे में कि जी फ़ीरो है क्या चीज़। सबसे पहले मैं आप सबको इसकी एब्रीविएशन बताता चलूँ कि जी ये इसकी एब्रीविएशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल रिकवरी ऑर्डिनेंस। फाइनेंशियल रिकवरी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डिनेंस ये आया था 2001 में 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में। अब बेसिकली इसका काम क्या है और ये लाया गया तो क्यों आया। इससे पहले ये होता था कि हमारे पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर डे बाय डे पीछे जाता रहा। उसकी एक वजह थी। अब उसमें जो बड़े बड़े लोग थे वो ये कहते थे कि लोन लेके जाते थे, उसके बाद जब देने की बारी आती थी तो देते नहीं थे। अब जब वो लोन लेते थे तो वो ना हज़ारों में लेते थे ना लाखों में लेते थे। अगर लाखों में लेते भी थे तो 80 लाख 90 लाख इस तरीके से जो है ना वो लोग लेते थे। अब जब वापसी की बारी आती थी तो वो लोग नहीं देते थे। अच्छा, वो जब लेते थे तो वो कैसे लेते थे, वो ऐसे डायरेक्ट खुद नहीं आते थे। वो कोई अपना एजेंट भेजते थे। एजेंट से मुराद के जी कोई सर्वेंट भेज दिया या उनके नीचे जो भी काम करते थे उनको भेज दिया। वो आते थे कि जी लोन दें, ना दें तो अब वो जो बड़े बड़े लोग होते थे वो कौन होते थे, हमारे पॉलिटिशियंस होते थे और जो है कि जो सर्व कर रहे होते थे उस वक़्त की मिनिस्ट्रीज़ को। तो बैंक को जो है कि मजबूरन उनको लोन देना पड़ता था। जब वापसी आती थी तो वो वापस लोन करते नहीं थे। तो हुआ ये कि अगर बैंक उनके ऊपर सूट भी फाइल करती थी तो सूट फॉर रिकवरी होता था। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि सिविल साइड का जो है वो बहुत स्लो है प्रोसेस, तो इस वजह से वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। तो जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये ऑर्डिनेंस जो है कि इंट्रोड्यूस करवाया और फ़ीरो में जो है कि ये कहा गया कि अगर आज के बाद कोई भी लोन लेगा तो उसकी जो वापसी होगी उसके लोन की वो इस तरीके से होगी कि बैंक जो है कि उसको लोन के लिए कहेगी वापसी के एज़ पर लॉ, जैसे नोटिस वगैरह जो भी प्रोसेस होता है उस तरीके से वो करेगी। उसके बाद जब बैंक उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जाएगी तो वो वहाँ पर कोर्ट में उसको ये मोहलत नहीं मिलेगी कि जी अभी आप जो है कि प्लेन फाइल हो गई, अभी आपकी जो है कि उधर से जो है कि जवाब आए, रिटर्न स्टेटमेंट आए, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं होगा। बैंकिंग कोर्ट जो है कि उसको कहेगी कि भाई इसको जो है कि लोन दो जो तुमने पैसे लिए हैं। अगर वो नहीं देता है बंदा पैसे तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बैंक उसके लिए जो है कि कोर्ट हुक्म देगी कि भाई इसकी प्रॉपर्टी जो है कि वो इसकी आप फॉरफेट कर दें। ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल रिकवरी ऑर्डिनेंस का जो बेसिकली पर्पस था उसको लाने का वो यही था। और उसके बाद जो है कि हमारे बैंकिंग सेक्टर ने जो है कि तरक्की की। जो लोग लोन लेते थे वो टाइम पे जो है कि अपना वापस कर रहे थे और अगर नहीं कर रहे हैं आज तक भी तो उनको जो है कि बैंकिंग कोर्ट जो है कि उनको संभाल रही है। अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता चलूँ कि जी जो ये तो हो गया फ़ीरो। अब जो बैंकिंग कोर्ट का जो जज होता है वो कैसे अपॉइंट होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है। अब आपका जो बैंकिंग कोर्ट का जज होता है, एक तो वो जो है कि कम से कम जो है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होना चाहिए और उसने 3 साल तक एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है कि सर्व किया हुआ हो। मतलब ऐसे ना हो कि जी आप जो है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे और आपका प्रमोशन हो गया, अब आप 3-4 महीने 6 महीने 1 साल के बाद जो है कि आप बैंकिंग कोर्ट के जज अपॉइंट नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस यू हैव नॉट सर्व फॉर द टर्म ऑफ 3 years एज अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा कौन अपॉइंट हो सकता है, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं वो जो है कि अपॉइंट हो सकते हैं। कैसे? बैंकिंग कोर्ट के जज हो सकते हैं। अच्छा, उनको अपॉइंट कौन करेगा? उनके जो आपके कंसर्न प्रोविंस का जो चीफ जस्टिस होता है, जैसे अभी हमारा सिंध प्रोविंस का है चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब हैं, तो ये कंसर्न प्रोविंस के जो जज होते हैं वो जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इनको जो है कि अपॉइंट करते हैं।
अच्छा, ये तो हो गई इनकी अपॉइंटमेंट। अब इनकी बारी आती है कि जी इनकी जो रिटायरमेंट है वो कैसे होती है। सॉरी, रिटायरमेंट में गलत फ्रेज़ मैंने यूज़ कर लिया कि इनको रिमूव कैसे किया जाता है। अब इनको रिमूव ऐसे किया जाता है कि जी या तो वो जो है कि पागल हो जाएं, ठीक है, या उनकी डेथ हो जाए, वो तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद या उनका जो कंसर्न प्रोविंस का जो उनका जो चीफ जस्टिस होता है वो उनसे जो है कि रेजिग्नेशन जो है कि मांगे, उनको हटाए, या वो खुद जो है कि रेजिग्नेशन दे दें कि हम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि जी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ही क्यों जो है कि बैंकिंग कोर्ट का जज हो सकता है, और उसने भी 3 साल तक जो है कि सर्व किया हो एज अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, या हाई कोर्ट के जजेस, रिटायर्ड जजेस जो है कि वो बैंक कोर्ट के जो है कि जज मुकर्रर हो सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि बेसिकली ये होता है कि वहाँ पे बहुत प्रेशर होता है। इस सीट पे बैठने के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, थ्रेट्स आते हैं और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा बंदा वहाँ पे बैठा जाए सीट पे जो कि एक प्रेशर को होल्ड कर सके। किसी बंदे का प्रेशर आए तो उसको होल्ड कर सके, एंड ही शुड बी वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो इन सारी चीज़ों को जो एक मद्देनज़र रख के तो जो है कि इनको जज जो है कि मुकर्रर किया जाता है। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी फिर कभी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।